हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम भगवान की जो भागवतम में भगवान उनके भक्तों की 108 लीलाएं हैं उसके बारे में श्रवण कर रहे थे। उसमें से आज हम बताएंगे, हम श्रवण करेंगे कि शिव जी ने जब राजा प्राचीन बरहिषत के पुत्रों को उपदेश दिया, उसके बाद नारद मुनि ने प्राचीन बरहिषत से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली ये राजा प्राचीन बरहिषत कौन थे? राजा प्राचीन बरहिषत का इतिहास क्या है, वो आज हम अध्ययन करेंगे। राजा प्राचीन बरहिषत एक महान राजा थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने सकाम कर्मों में और कर्म कांडों में व्यस्त किया हुआ था पूरा जीवन। तो इसलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन बरहिषत से प्रश्न पूछा कि राजन, तुम सकाम कर्मों के द्वारा, जिसमें होता है यज्ञ, होता है कर्मकांड, होता है, इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु सकाम कर्मों से तो जो है जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। वास्तव में संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता है। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। ये संसार का नियम। कुल मिलाकर दुख जो है इस संसार की प्रवृत्ति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वो मात्र एक छलावा है। अंततः हम सबको जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहन करने पड़ेंगे। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवा खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु के द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव। इसलिए नारद मुनि राजा प्राचीन बरहिषत से पूछा कि वे इतने व्यसन साध्य यज्ञों को क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि राजा जो प्राचीन बरहिषत थे वो यज्ञ एक के बाद एक यज्ञ जो कर रहे थे, वो अपने सकाम कर्म फलों की प्राप्ति के लिए कर रहे थे। इसके बाद नारद मुनि ये भी पूछते हैं कि वैसे यदि कोई स्वर्ग लोग भी पाले तो भी तो उसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये सारा जो है वार्तालाप राजा प्राचीन बरहिषत एवं नारद मुनि के बीच में चल रहा है।
नारद मुनि उन प्राचीन परिषद को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल हम सबके लिए भी, जो उदाहरण है, हम सबके लिए भी शिक्षाप्रद है। और ये राजा प्राचीन परिषद कौन था? ये राजा पृथु के वंश में ही था। राजा पृथु के वंश में ही था, लेकिन ये किसी तरीके से, किन्हीं कारणों से ये सकाम कर्मों में फंस चुका था। तो राजा पृथु का तो सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व था। विजिताश्व और उसके आगे जो है, इसी वंश में जाके ये राजा प्राचीन परिषद हुआ था। ये राजा जब महाराज प्राचीन परिषद ने संसार में अनेक यज्ञ किए, उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्र भागों को पूर्व में रखा। ये सब है उन्होंने, क्योंकि ये पृथु महाराज के पुत्र विजिताश, उसी के वंश में आगे हरविधान हुआ था, और हरविधान का पुत्र था बरहिषद। उसका विवाह ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतरूपी के साथ करवाया था। ये राजा प्राचीन बरहिषद बहुत सुंदर थे, और इन्होंने शतरूपी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचिता के नाम से विख्यात हुए थे। आगे इन प्रचिताओं की कथा भी हम सुनेंगे। इन प्रचिताओं को शिवजी ने ज्ञान दिया था। लेकिन राजा प्राचीन बरहिषद थे, जो वो अभी भी कर्म कांड और सकाम कर्म में फंसे हुए थे। हालांकि उनके उनके पुत्रों को, सभी पुत्रों जो बाद में प्रचेता कहलाए, उन प्रचेताओं को शिवजी ने उपदेश दिया था, और उन्हें इस संसार से वैराग्य हो गया था। अब जो है राजा परिषद, प्राचीन परिषद और नारद मुनि का जो संवाद है, वो हम श्रवण करेंगे। और नारद मुनि किस तरीके से परिषद को इस संसार से और सकाम कर्मों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, वो हम आगे की आज कथाओं में श्रवण करें। जब नारद मुनि का जो प्रश्न है, उसके उत्तर में राजा प्राचीन परिषद बोलते हैं। तब नारद मुनि का प्रश्न क्या था कि आपको इन सकाम कर्मों से कौन सी इच्छा पूरी करनी, जो आप इतने सकाम कर्म यज्ञ करें, इनसे कौन सी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं? उसके उत्तर में राजा ने बताया कि हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया। कृपया मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। तो राजा प्राचीन परिषद की इच्छा थी कि वह सकाम कर्मों से मुक्ति पाए, क्योंकि बहुत बुरी तरह फंस गए थे, और वो नारद मुनि से भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का इस बारे में एक गीत है, जिसमें है सकाम कर्मों के बारे में वर्णन किया गया है।
सत्संग छाड़ी केनु असत विलास, ते कारण लागिलिए कर्म बंधन फांस। जब तक मनुष्य सकाम कर्म बंधों सकाम कर्मों से बंधा रहेगा, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा। यह कर्म बंधन फांस कहलाता है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा रहे या पाप कर्मों से, इन दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने, ये दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण है। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल जाए। तो राजा प्राचीन भविष्यत ने इसे स्पष्ट स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्म बंधन के फांस से किस प्रकार निकल सकते हैं। राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि जैसे परम गुरु मिले, अतः उन्होंने इस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंधन के फांस से छूटा जा सकता है, जो कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आगे बताते हैं कि जो तथाकथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर ग्रस्त के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। तो जो जिस चीज में फंसा रहेगा, इसका मतलब है कि उसने जीवन का चरम लक्ष्य उसी को मान लिया। तो इस प्रकार ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना, जो वास्तविक चरम लक्ष्य उसको प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। ये जो है सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं, और राजा को भी ये ज्ञान है, तो इसलिए राजा भी ये जो है नारद मुनि के सामने ये चीज अपने हृदय की चीज प्रकट कर रहा है। नारद मुनि इसके बारे में क्या बोलते हैं वो अभी हम श्रवण करेंगे। श्री नारद वाच भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वयात्तरे संज्ञापितान जीव संगान निर्ग्रणेन सहस्त्रशः। नारद मुनि ने कहा, प्राचीन भविष्य से, प्राचीन भविष्य राजा जो प्रजापति भी थे, जिसे दक्ष प्रजापति थे। प्रजापति मतलब होता है जिनको जो सृष्टि की रचना में सहयोग देते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। नारद मुनि ने कहा, है प्रजापति, है प्राचीन भविष्य, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो। तो यहां पर जो प्राचीन भविष्य था वो इतने यज्ञ कर चुका था, इतने यज्ञ कर चुका था, और इन यज्ञों में इतने पशुओं की बलि दे चुका था। पशुओं की बलि देने का उद्देश्य क्या था? उन यज्ञों को सफल बना के उसके बदले में कुछ अपनी कामना की पूर्ति करना, इच्छा की पूर्ति करना। तो नारद मुनि ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है प्राचीन वैश्य राजा है, इतना बुरी तरह फंसा हुआ है कि ये इसको सामान्य तरीके से पशुओं का वध या यज्ञ करना बंद नहीं करेगा। नारद मुनि ने एक बार ऐसा दृश्य प्रकट किया जिसमें जिन जिन पशुओं की बलि दे रखी थी प्राचीन भविष्य ने अपने यज्ञ में, नारद मुनि ने उन सबको बुलाया, अपने
योग शक्ति के बल पर उन सबको बुलाया। आकाश में, राजा को आकाश में देख बोला, राजा से कि आकाश में देखिए आप, जिन जिन पशुओं की बलि आपने दे रखी है और जिनका आपने निर्दयता पूर्वक जो है वध किया था, उन सारे पशुओं को आप आकाश में देखिए। ये सारे पशु जो हैं जिनकी तुमने बलि दी है यज्ञों में, ये तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का तुमसे बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेध डालेंगे। ये सारे जो पशु हैं जिनकी आपने वध किया है, जिनकी बलि दी है यज्ञ में, ये सब आपकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और आपसे बदला लेंगे। वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से बेध डालेंगे। तो नारद मुनि का उद्देश्य था राजा प्राचीन परिषद का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकर्षित करना था। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्यायोचित उद्देश्य अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रु को मारते हैं, इन मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है नारद मुनि अपने ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा राजा प्राचीन परिषद को इन पापों से मुक्त करना चाहते थे और पशुवध रोकना चाहते थे। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि पशुवध अत्यधिक खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि जो प्रॉपर तरीके से यज्ञ होता है, जिसमें प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से पशुवध किया जाता है, तो वो पशु जो है, अगर उचित तरीके से मंत्र बोला जाए तो वो पशु जो है मनुष्य का जीवन प्राप्त कर सकता है। तो वास्तव में जो यज्ञ करने का उद्देश्य था, पशुओं को उच्च जन्म देना, लेकिन अगर उस यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो पशु को मनुष्य देह नहीं मिल सकता। तो जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ कर रहा था, जिस उद्देश्य के लिए उसको राजा को सकाम कर्म का फल चाहिए था, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो वो पशु वध माना जाएगा, वो पशु हत्या माना जाएगा और वो यज्ञ जो है उचित तरीके से किया गया यज्ञ नहीं माना जाएगा, अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि रह गई। तो पहले जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे दूसरे युगों में ऋषि मुनि सब, उसमें कई में राजा लोग जो है, ऋषि मुनि तो दूसरे तरीके से यज्ञ करते थे, लेकिन राजा लोग यज्ञ करते थे उसमें ये था कि अगर पशु को उसमें यज्ञ में डालेंगे तो पशु को अगला जन्म जो है मनुष्य का मिलेगा, वो पशु योनि से मुक्त हो जाएगा। तो जन कल्याण के लिए था, ये पशुओं के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए था। लेकिन अगर उस यज्ञ में कोई त्रुटि हुई तो उसमें पशु को जो है मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा और ये यज्ञ में पशु हत्या माना जाएगा। तो बताया गया कि किसी भी पशु का जो वध किया जाता है, किसी बूचड़ खाने में भी, किसी कसाई घर में भी, किसी स्लॉटर हाउस में भी अगर पशु का वध किया जाता है तो उसमें 6 व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। पशु वध के लिए 6 व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। पहले तो जो उस पशु का वध करने के बाद जो मांस खरीदता है, जो मांस को पकाता है, जो मांस को खाता है, ये तो नीचे वाले 3 हुए। उसके ऊपर वाले 3 हैं
पहला जो उस वध से संबंधित है, जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है और जो उसकी सहायता करता है। 3 तो ये हुए। उसके बाद में 3 जो हमने बताया, जो मांस को खरीदता है, जो मांस को पकाता है और जो मांस को खाता है। तो हम बोलते हैं कि खाली नॉन वेजिटेरियन जो है वही लोग जिम्मेदार है पाप के लिए, लेकिन नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार खाने वाले ही जिम्मेदार नहीं है। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो उसका वध करता है और जो उसकी सहायता करता है, ये भी जिम्मेदार है। इसके बाद जो मांस को खरीदता है, मांस को पकाता है और मांस को खाता है, सभी उस पशु की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। तो नारद मुनि जो है राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकर्षित करना चाह रहे थे। तो नारद मुनि ने प्राचीन परिषद को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, एक पूरा के उदाहरण दिया। लंबी कथा है, हमको जब ये कथा सुनेंगे तो उसमें ओरिजिनल लक्ष्य में नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस कथा काफी डीप है जो आगे सुनाई जा रही। ये उदाहरण है नारद मुनि द्वारा पेश किया गया, लेकिन इसमें इतना नहीं फंस जाना है कि हम ये भूल जाएं कि कथा कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही? नारद मुनि राजा प्राचीन बहिष्यत को, जो राजा पृथु के वंश में आगे आए हुए हैं, उनको सकाम कर्मों से मुक्ति दिलाना चाहते, क्योंकि वे राजा के शुभेच्छु हैं। नारद मुनि इनके वेल विशर। तो नारद मुनि इस तरीके से प्राचीन बहिष्यत को एक इतिहास सुनाते हैं, पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। तो नारद मुनि राजा से बोलते हैं, इसे ध्यान से सुनो। एक्चुअली जो ये इतिहास है, ये राजा पुरंजन के उदाहरण से समझाया जा रहा है, लेकिन ये वास्तव में प्राचीन बहिष्यत का स्वयं का इतिहास। अतः नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना आरंभ किया, जो प्राचीन बहिष्यत के चरित्र से मिलता था, वास्तव में उसी का इतिहास। तो नारद मुनि ने उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से तो यज्ञों की निंदा नहीं की, जिनमें पशु बलि दी जाती थी, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया था। भगवान बुद्ध ने इसीलिए अहिंसा का धर्म की स्थापना किया था। यहाँ पे मूर्ख लोग जो होते हैं, इंद्रिय सुख के लिए कर्म कांड के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो राजा प्राचीन बहिष्यत था, ये इस तरीके से जो वेदों में कर्म कांड का मार्ग दिया है उसी का पालन कर रहा था। नारद मुनि बताना चालू करते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा हुआ करता था। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था जिसका नाम अविज्ञात या अज्ञात था। अविज्ञात या अज्ञात के कार्यों को कोई भी समझ नहीं सकता था। तो नारद मुनि ने ये कहानी ये कथा किसको शुरू करना स्टार्ट किया? राजा प्राचीन बहिष्यत। किसकी कथा सुना रहे? पुरंजन नाम के व्यक्ति की कथा। लेकिन कथा का क्या संबंध है प्राचीन बहिष्यत से? ये कथा प्राचीन बहिष्यत के जीवन से संबंधित है। नारद मुनि बताते हैं, प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का एक राजा था, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसका एक मित्र था जिसका नाम था अज्ञात या अविज्ञात। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी समझ नहीं सकता था, स्वयं राजा भी नहीं समझ सकता, जबकि राजा का एक मित्र, वो राजा का मित्र था।
तो नारद मुनि पुरंजन की स्टोरी क्यों सुना रहे हैं? पुरम, पुरंजन, पुरमजन मतलब होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो पुरम और जन, पुरंजन, पुरंजन को अगर ब्रेक करेंगे दो पार्ट में तो पुरम आएगा और जन आएगा। पुरम जन कौन हुआ? पुरम मतलब होता है पुरी। पुरी किसको बोलते हैं? पुरम या पुरी को बोलते हैं शरीर, शरीर को बोलते हैं। पुरम मतलब इस शरीर के भीतर, पुरम मतलब इस शरीर के भीतर। पुरम जन, जन मतलब जो इस शरीर के भीतर रहने वाला। ठीक है, तो कौन है इस शरीर के भीतर रहने वाला? आत्मा। तो एक्चुअली पुरम जन की कथा सुना रहे हैं, लेकिन पुरमजन की कथा सुना रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे? वो वास्तव में इस जीवात्मा की कथा है। तो प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है। पुरमजन मतलब जीवात्मा। तो प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा मान सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपयोग करने का छूट है। इसलिए वो राजा माना जाता है कि वो शरीर को कैसे भी उपयोग कर सकता है। वो अपने शरीर को इंद्रिय तृप्ति में लगा सकता है, वो अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकता है, उसके ऊपर है कि कैसा लगा सकता है, इसलिए अपने शरीर का राजा है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रिय का उपभोग अपनी सनक के अनुसार करता है, अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। जीवात्मा अपने शरीर का राजा होता है। तो इसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि इस राजा पुरंजन ने अपने रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने लगा, और इस तरह वह सारा संसार घूम के आ गया। इसकी स्टोरी सुनाई जा रही है। राजा प्राचीन भरीषद की स्टोरी, उनको स्टोरी सुनाई जा रही है। और उन्हीं की स्टोरी सुनाई जा रही है पुरंजन के व्याख्यान के द्वारा। तो राजा नारद मुनि बताते कि राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा। इस तरह वो सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वो अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसा ही था जैसा कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि अमेरिका में हिप्पियों का होता था। हिप्पी जो है उच्च कुल के तथा बड़े पिता की संतान होते थे। वे ऐसा नहीं कि वे सदा निर्धन ही रहे, कि वो किसी न किसी तरह अपने धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर विश्व भर में घूमते रहते थे। अतः इस श्लोक में कहा गया कि राजा को कहीं पे भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, अनुरूप स्थान नहीं मिल पाया। तो आगे बताते हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं कि उस राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वो सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण कर रहा था जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति की प्रतीत हो रही थी। तो राजा पुरंजन इस प्रकार पूरे संसार में घूमता रहा। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नामक एक देश में एक नगर देखा।
जिसमें चारों ओर न तो दरवाजे थे और जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। तो देखिए, इसको स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे तो हमें ये पता लगेगा किसके बारे में स्टोरी सुना है। राजा कौन था? पुरंजन था। पुरंजन की तुलना किससे की जा सकती है? जीवात्मा की तरह। तो राजा पुरंजन था, घूमते घूमते एक बार भारतवर्ष नामक देश में उसने एक नगर देखा जिसमें चारों 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग जो है भारतवर्ष कहलाता है। ये जब हम 7 द्वीप और जो 9 वर्ष होते हैं, तो जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप को 7 जम्बू द्वीप 7 द्वीपों में से एक द्वीप है। उसको जब 9 भागों में बांटा जाता है तो हिमालय के जो दक्षिण में है उसको भारतवर्ष बोलते हैं। या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय है, या ऐसा बोल सकते हैं भारत हिमालय के हिमालय के हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण भूभाग जो है वो भारतवर्ष कहलाता है। तो जो जो भारतवर्ष में जन्म लेता है वो अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा है, भारत भूमि ने हिले मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। इस प्रकार जो भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तब वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में लगाकर सारे संसार को वितरित कर सकता है। दूसरे वस्तु में जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष जितना चाहे भारतवर्ष में मनुष्य जीवन को ऊपर उठा सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। दूसरे देशों में ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, क्योंकि दूसरे देशों में भक्ति करने के लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे भगवान जो है ब्राह्मण और गायों को प्रेम करते हैं, तो ब्राह्मण न गाय देखने को मिलेगा दूसरे देशों में। वहां सब गाय को खा जाते हैं, गाय बचती नहीं है। तो भारतवर्ष में इसीलिए जो है राजा पुरंजन की स्टोरी बता रहे हैं कि वो हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष नामक देश में एक नगर उसने देखा पुरंजन ने, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। बताया जाता है कि भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। ये भारतवर्ष की विशेषता। और भारतवर्ष नामक देश में एक नगर देखा, वो नगर का मतलब क्या बता रहे हैं? 9 द्वारों वाला नगर देखा। 9 द्वारों वाला नगर कौन है? ये शरीर है। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक नासिले, एक मुंह, एक उपस्थ तथा एक उदार। जब 9 द्वार स्वच्छ रहे तो ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है।
तो जब हम प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, मंदिर में मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम जो है इन 9 द्वारों को पवित्र बना सकते हैं। तो उस राजा पुरंजन ने देखा उस नगरी में, वो नगर चारों दीवालों तथा उद्यानों से घिरा हुआ था, उनसे घिरा हुआ था और उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर पर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। ये 9 द्वारों वाला नगरी थी। 9 द्वारित नगरी एक्चुअली वास्तव में शरीर ही 9 द्वारों वाली नगरी है। इसमें जो दीवाल है उसकी तुलना शरीर की त्वचा से की गई। शरीर के रोम में जो बाल हैं शरीर पे, उसकी तुलना उद्यानों से की गई। तथा नाक तथा मस्तिष्क जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान उसकी तुलना की गई। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खाइयों व नहरें के तुल्य। आंख जो है झरोखे के समान है और पलक जो है सुरक्षात्मक दरवाजे। इस प्रकार 3 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी तथा लोहा, ये प्रकृति के 3 गुणों का सूचक है। सोना सतोगुण का सूचक है, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक। तो शरीर को कभी कभी 3 धातुओं का एक थैला भी कहा जाता है। ये 3 धातुएं कौन सी? कफ, पित्त, वायु। तो ये जो है बताया जा रहा है कि ये नगर जो था, राजा प्राचीन भविष्य को नारद मुनि उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। पुरंजन का व्याख्यान देखें कि किस तरीके से पुरंजन एक बार घूमता हुआ भारतवर्ष में पहुंचा। वहां पे 9 द्वार वाले एक नगरी में उसने देखा, उसमें वो भ्रमण कर रहा था। वो 9 द्वार वाला जो नगरी है वो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। एक्चुअली वो 9 द्वार वाली नगरी जो है वो शरीर की सही तुलना की गई, और शरीर का एक एक अंग जो है, 9 द्वार मतलब 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, ये सब जो है 9 द्वार। और नगर की जो सुंदरता बताई गई कि नगर में चारों दीवालों तथा उद्यानों से घिरा था। दीवाल मतलब है, नगर के दीवाल मतलब शरीर की त्वचा। उद्यान मतलब रोम, शरीर के जो रोम हैं, बाल हैं, उद्यानों के समान। उसके भीतर मीनारे, नहरें, उन सब की तुलना हमने बताई थी किस तरीके से नाक तथा मस्तिष्क मीनारों के समान है, आंखें झरोके के समान है, पलक उसके दरवाजे हैं। इस प्रकार से पूरे शरीर से इस नगरी की तुलना की गई। आगे बोला गया है, नारद मुनि बताते हैं, राजा पुरंजन की व्याख्यान जो है प्राचीन परिषद को समझाते हैं। उसके बाद बताते हैं कि इस नगर के घरों की फर्शों में नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल निर्मित थे। घरों की कांति के कारण वह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। तो इस नगर की तुलना फिर से शरीर से करते हैं, तो देखते हैं कि शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांतिमय महल होते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोगों की अनेक योजनाओं से पूर्ण रहता है। ऐसी योजना की तुलना कभी कभी नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती इत्यादि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहे, शरीर के में हृदय रहता है। उसके बाद फिर आगे इस नगरी में कहा गया, उस नगरी में अनेक सभा भवन थे, चौराहे थे, सड़कें थी, खान पान, ग्रह, द्रुत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियां, पताका तथा सुंदर उद्यान थे। वह नगर इन सबसे घिरा था। तो इस प्रकार से उस राजधानी का वर्णन किया जा रहा है। फिर से राजधानी को एक शरीर से तुलना कर सकते हैं कि शरीर का हृदय जो है वो सभा भवन के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है।
इसके बाद ये हृदय समस्त स्मृति विस्मृति तथा विचार में उसका केंद्र होता है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य तथा शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण के स्थल तुल्य तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु को नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। ये शरीर है विश्राम वाले के तुल्य, क्योंकि जीवात्मा थक कर इस शरीर में विश्राम करता है। और जब सुबह जो नगर में बड़े बड़े झंडे लगे हुए थे, तो हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते। इसके बाद आगे नारद मुनि राजा प्राचीन महर्षि को समझा रहे हैं। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे, जो सदैव पूजते तथा गुजार करते थे। फिर से शरीर की तुलना उस नगर से की गई कि शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है। उसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशय तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रिय को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हुई। क्योंकि शरीर में जनेंद्रियां होती है, जनेंद्रियां होती है, अतः उम्र आने पर चाहे नर और नारी काम उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति जब तक बालक रहता है, सुंदर स्त्री या पुरुष को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, काम उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से दी गई। जब कोई स्त्री या पुरुष को देखता है तो सहज काम उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसलिए जो पूरा नगरी की तुलना है, उसकी वास्तव में शरीर का ही है। लेकिन अभी नारद मुनि प्राचीन परिषद को पुरंजन की स्टोरी से पूरी चीज सुना रहे हैं। तो फिर राजा पुरंजन ने उस नगरी में देखा कि सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी, जो हिम आच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जा रहे थे। तो उसकी तुलना शरीर में अनेक प्रकार के रसों से की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रस जो है आदि रस या श्रृंगार रस कहलाता है। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित उठता है। दूसरे शब्दों में सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप है। आगे नारद मुनि बताते प्राचीन परिस्थिति को, ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, उस नगर में सर्वत्र कोयले कूज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाली किसी भी पथिक को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा। तो हमारे जीवन में जो हमारा भरा पूरा परिवार है, वो वन में शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की जा सकती है, और परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना स्वजनाख्या दस्युओं से की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य अपने अत्यंत परिश्रम से जो धन कमाता है, किंतु उसकी परिवार उसका धन उसी प्रकार हथिया लेता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से आने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर परिवार के सदस्यों की धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती। तो कई बार व्यक्ति जो है ये पारिवारिक इन सब चीजों के इतना आकर्षित हो जाता है कि उसे सब मीठा लगने लगता है। कोयल की कुक, कोयल की आवाज के जैसा लगने लगता है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित किया जाकर मनुष्य जो आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हालत पर अपने साथ रखना चाहता है। इसके बाद आगे बता रहे हैं, उस उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री को देखा,
जो अनायास ही चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तो कैसा देखा उसने दक्ष राजा पुरंजन जब इस प्रकार से घूम रहा था, नारद मुनि बता रहे, उसने अचानक सुंदर स्त्री देखी उन उद्यानों के बीच में। उसके साथ 10 नौकर थे। उस स्त्री के साथ, जो सुंदर स्त्री थी, उसके साथ 10 नौकर थे। उसके साथ 10 नौकर थे, प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तो फिर इस तरीके के राज्य की तुलना, इस तरह के नगर की तुलना उद्यान से की गई। उद्यान में विचरण करते हुए राजा, तो शरीर की सुंदर उद्यान से उपमा की गई। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ संयोग करने के लिए बुद्धि अपने अपने कल्पना के अनुसार उन्मुख होती। प्रत्यक्ष रूप से न सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करता है और शरीर में जो बुद्धि है वो सुंदर स्त्री के समान है। ये मन को प्रेरित करता है और मन 10 इंद्रियों को वश में करता है। उसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। तो प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाएं पूरी करने की चाह रखता है। ऐसी स्थिति में शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन को, ऐसी स्थिति के शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की, जो शरीर के भीतर बता है, बसा है। तो ये तुलना जो है इस प्रकार से की गई है, शरीर की तुलना एक नगरी से की गई। उसके बाद एक एक चीज क्या बताया गया। पंचशीर्ष अहिना गुप्ताम प्रतिहारेण संवरतः अन्वेष्माणाम ऋषभम अपरूणाम काम रूपिणम। इसमें बताया गया कि वह स्त्री जो उस नगरी में, पुरंजन जिस नगरी को बहुत सुंदरता से कर रहा है, उस नगरी में वह स्त्री जो है 5 फनों वाले सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। उसने जब पुरंजन नगरी को देखा तो वहां पे नगरी में वो सुंदर स्त्री 5 फनों वाले सर्प द्वारा चारों से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदर तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यंत उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तो जीव के शरीर के भीतर जो 5 प्राण शक्ति है, जीव के शरीर के भीतर 5 प्राण शक्ति कौन सी है? 5 वायु जो है, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु तथा उदान वायु, ये सब कार्य करते हैं। तो प्राण की तुलना किससे की गई? सबसे की गई, क्योंकि वो केवल हवा पाकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहारी अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती। तो जो सुंदर स्त्री, जो बुद्धि की प्रतीक है, वो अभी पति की तलाश में घूम रही थी। पुरंजन ने उसको देखा। तो इससे पता लगता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य कर रही थी, क्योंकि वो बुद्धि जो है स्वतंत्र रूप से पति की तलाश में थी। तो सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वो व्यर्थ है। तो इसलिए बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, और इसलिए यहां पे अप्रोढ़म तरुण शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद आगे बताते हैं, उस स्त्री का वर्णन करते हैं। उस सुंदर स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतएव सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे, चमचमाते कुंडलों से सुशोभित था। तो फिर उस सुंदर स्त्री की तुलना किससे की गई यहां पे आचार्यों ने? बुद्धि का, जो बुद्धि है वो सुंदर स्त्री के समान है, और बुद्धि का जो शरीर है वो इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को भोगता है, जो उसे ऊपर से ढके हुए। इसके बाद बताते हैं कि उस स्त्री का कमर
अत्यंत सुंदर थी। वो पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहने थी। चलते समय उसको नूपुर खनक रहे थे। वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। इस तरीके से बुद्धि की तुलना उस सुंदर स्त्री से की गई है। और नारद मुनि पुरंजन को उस नगरी का पूरा वर्णन कर रहे हैं। एक्चुअली नगरी का वर्णन नहीं, वो स्वर्ग जो शरीर है उसी का वर्णन चल रहा है। उसमें जो सुंदर स्त्री बुद्धि के समान है, और बाकी एक एक चीजों का हमने वर्णन पढ़ा है। तो वीर पुरंजन जो था राजा, उसमें घूम रहा था। उस सुंदर स्त्री की भौं तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हो गया। और जब सुंदर स्त्री लजाती थी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगती थी। अतः वीर होते हुए भी वो उसको संबोधित करने से अपने आप को रोक न सका। इसके बाद आगे बताते हैं, का तम कंज पलाशक्षी कस्यासि ये कुत सती इमाम पुरीम भीरु किम चिकित्ससी संशय में। इसके बाद पुरंजन जब उस स्त्री से मिला तो उसने उससे बोला, है कमल नयनी, कृपा करके मुझे बता कि तुम कहां से आ रही हो, तुम कौन और तुम किसकी पुत्री हो। जब ये पुरंजन घूम रहा था, नारद मुनि कथा सुनाने राजा पुरंजन के बाद, फिर राजा पुरंजन ने उस स्त्री से पूछा, तुम अत्यंत साध्वी लगती हो, यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम क्या करना चाहती हो, कृपया सारी बात मुझसे बताओ। तो मनुष्य देह पाकर अपने आप से तथा अपनी बुद्धि से अनेक प्रश्न करने चाहिए, जैसे सुंदर स्त्री कर रही। मनुष्य से निम्न जीवों में बुद्धि, उनकी बुद्धि जीवन की मूल आवश्यकता जैसे खाने, सोने, संभोग करने तथा स्वयं की रक्षा करने से ऊपर नहीं उठ पाती। किंतु मनुष्य शरीर पाकर उसे इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वो स्वयं से, उसकी बुद्धि जो है स्वयं से पूछे कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया, मेरा क्या कर्तव्य है, और परम नियंता मेरा कौन है। इस तरीके से पुरंजन भी उस सुंदर स्त्री से प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद पुरंजन जो है आगे उस स्त्री से बोलता है, कमल नयनी, तुम्हारे साथ के 11 बलिष्ठ विशिष्ट सेवक कौन है। वो जो सुंदर स्त्री 11 उनसे घिरी हुई थी, 11 और फिर 10 से घिरी हुई थी, और 10 के पीछे जो स्त्रियां हैं कौन है, और तुम्हारे आगे 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 चलने वाला सर्प कौन है। तो वास्तव में इसकी तुलना भी फिर से की गई। मन के 10 बलिष्ठ नौकर है, मन के 10 बलिष्ठ नौकर हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो मन समेत ये 10 कुल मिलाकर 11 जो प्रबल अंगरक्षक बनते हैं। और इंद्रियों के अधीन सैकड़ों स्त्रियों को यहाँ पर ललना कहा गया। मन जो है बुद्धि के अधीन रहकर कार्य करता है, और 10 स्त्रियां जो मन के अधीन रहकर कार्य करती हैं, और 10 इंद्रियों के पास असंख्य इच्छाएं जिनकी पूर्ति होनी है। तो इसलिए उसे 10 सेवक जो हैं, 10 सेवक किसको बोला गया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और एक 11वां जो मन है। ये 10 इंद्रिया मन के अधीन रहती है, 10 इंद्रियों के अधीन असंख्य इच्छा है जिनकी पूर्ति होनी है। तो पुरंजन के केस में जो बताया गया है कि पुरंजन उस सुंदर स्त्री से पूछ रहा है कि आपके ये 10 विशिष्ट सेवक कौन है, और 10 सेवकों के पीछे स्त्रियां कौन है, और ये तुम्हारे साथ आगे पीछे चलने वाला सर्प कौन है। तो जो सर्प कौन है, वो जो हमारी 5 प्रकार की प्राण वायु है, हमारी जो 5 प्रकार की प्राण वायु है, ये पंच सिर वाले हैं, सर्प के समान।
जब तक प्राण रहता है तब तक मन कार्य करता है, और मन के अधीन सारी इंद्रियां काम करती है, और इन इंद्रियों से अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। वास्तव में पुरंजन नामक जीव इतने सारे ताम झाम से अत्यधिक उलझा रहता है। ये सारा ताम झाम अनेक प्रकार की चिंताओं का जन्म देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की शरण में चले जाता है और सारे कार्य उन्हीं पर छोड़ देता है, वो उन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसके बाद राजा पुरंजन उस स्त्री से पूछता है, सुंदर। तो उधर राजा पुरंजन का व्याख्यान चल रहा है, और आचार्य लोग उस राजा के पुरंजन की व्याख्यान इस शरीर से कर रहे हैं। जो पुरंजन है वो जीवात्मा है, वो सारे घूम रहा है इस तरीके से, जीवात्मा सब जगह घूमता रहता है। इसके बाद आगे नारद मुनि बताते हैं कि वो जो राजा पुरंजन है उस सुंदर स्त्री से प्रश्न पूछता है, सुंदर माला, हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यदि तुम अवश्य में इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इसी वन में अकेले विचरण करते देखती। यद्यपि तुम अवश्य में इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करते देखती हूँ। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने पति को खोज रही हो, चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं आता। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने कहां फेंक दिया, तुम कौन हो? तो फिर से शरीर से तुलना की गई। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो सबसे बुद्धिमान है। कभी वो अपनी बुद्धि को शिव या पत्नी उमा की पूजा में लगाता है जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। कभी कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु की समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी जी की पूजा करता है। तो इस श्लोक में पुरंजन नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता है कि वो अपनी बुद्धि किस तरीके से लगा। बुद्धि का उपयोग केवल भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। आगे बताते हैं कि पुरंजन उससे पूछता है, परम सौभाग्यशालिनी, ऐसा लगता है कि मैंने जिन स्त्रियों के नाम गिनवाए हैं उनमें से तुम कोई नहीं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे पांव पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। किंतु यदि तुम्हें इस लोक की कोई सुंदरी होती तुम किंतु यदि तुम इस लोक की कोई सुंदरी होती तो जिस प्रकार लक्ष्मण जी विष्णु के साथ वैकुंठ लोक की श्रीवृद्धि करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ संगति करके इस नगरी की सुंदरता बढ़ाते। तुम्हें ज्ञात हो कि मैं महान वीर हूं और उस लोक का अत्यंत पराक्रमी राजा हूं। सचमुच तुम्हारी चितवन से आज मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। तुम्हारी मुस्कान लज्जित होकर भी अत्यंत कामित होने के कारण मेरे अंतर में परम शक्तिशाली कामदेव को जागृत करी। अतः सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूं। तो ये जो है वो सुंदर स्त्री किसके समान है? बुद्धि के समान है। तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर काम इच्छाएं होती है, और जो ही मनुष्य किसी सुंदर स्त्री की गति से विचलित होता है तो भीतर से कामदेव अपने उनके हृदय पर बाण चलाता है। इस प्रकार व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है, और वाणी, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद इत्यादि भोग्य वस्तुओं से वो आकर्षित हो जाता है। वे आकर्षक इंद्रिय वस्तुएं उसे उसके स्त्री के वश में होने के लिए बाध्य कर देती। इस प्रकार जीव का बद्ध जीवन आरंभ होता है। बद्ध जीवन का अर्थ है पुरुष का स्त्री में और स्त्री का पुरुष में वश में होना। तो जीव निश्चित रूप से स्त्री या पुरुष का कृपाकांक्षी रहता है। इस प्रकार जीव एक दूसरे के बंधन में रहते हैं और इस तरह माया द्वारा मोहित होकर वे बद्ध जीवन बिताते हैं। तो जो है नारद मुनि उस प्राचीन महर्षि को पूरे जीवन के बारे में पुरंजन राजा के माध्यम से पूरे बारे में शिक्षा दे रहे हैं। हर बार नारद मुनि आचार्य लोग बताते पुरंजन राजा मतलब है जीवात्मा, सुंदर स्त्री मतलब है बुद्धि, फिर उसके शरीर के अलग अलग जो है उसके तुलना, उस नगरी की तुलना, जिस नगरी में सुंदर स्त्री नगरी की तुलना इस शरीर से की गई है, और अलग अलग चीजों की तुलना
शरीर के अलग अलग भाव से की गई, क्रिया से की गई। तो इस तरीके से जो है प्राचीन भाषी को उपदेश देने के लिए नारद मुनि काफी देर तक समझाते रहते हैं। तो आज कुछ है थोड़ा सा समझने में कठिन है क्योंकि काफी सारी उपमाएं हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। ये है राजा पुरंजन की कथा है, जो एक काल्पनिक कथा है, जो नारद मुनि प्राचीन भाषी को समझा रहे हैं, उसको संसार के जीवन का, सांसारिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो आगे का जो आज अभी समय हो गया है, आज हम बाहर हैं, वृंदावन में है, तो हमें परिक्रमा पे हमें जाना है, तो आगे के प्रश्न उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब भी हम कल या परसों में प्रश्नों का अगर कोई है तो उन प्रश्नों को ले सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा ये समझने में कठिन है, तो आप लोग इसको घर में भी थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। ये भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय से राजा पुरंजन की कथा। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।